क्या एक बाप करेगा पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा? क्या गौतम अनिका को बता देगा उसके बेटे से जुड़ा सच, या फिर थी कोई नई साजिश? क्या अनिका जान पाएगी कि उसका खोया हुआ बेटा आर्यन ही है? अनिका ने गौतम से कहा अगर वो उसे अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे तो वो उसे 2 करोड़ रुपए उसी वक्त ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। अनिका की ये डिमांड सुनते ही गौतम ने बिना सोचे अनिका से फोन पर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मगर हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें तभी बताऊंगा जब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी फंड ट्रांसफर करवाती हूँ। उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी और आप मुझे मेरे बेटे का पता बता देंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक। अपने गरीब बाप पर थोड़ा तो विश्वास रखो। फोन काटकर अनिका ने राजलक्ष्मी को फोन लगाया। अनिका ने राजलक्ष्मी से गौतम की अकाउंट डिटेल्स शेयर की और कहा कि गौतम के अकाउंट में वो फौरन 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दे। राजलक्ष्मी को अनिका के अचानक लिए गए ऐसे फैसले पर शक हुआ। राजलक्ष्मी नहीं चाहती थी कि अनिका की मेहनत की इतनी बड़ी रकम वो इस तरह जाया कर दे। इसलिए राजलक्ष्मी ने अनिका से गौतम की अकाउंट डिटेल्स तो ले ली, मगर उसने गौतम को एक नकली कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए फंड ट्रांसफर किए। ही अनिका ने गौतम गुलेरिया को फोन लगाया और उससे पूछा, क्या आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए? गौतम गुलेरिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बहुत जल्द 2 करोड़ का मालिक बनने वाला था। उसने मनीषा से कहा, तुरंत बैंक की साइट पर जाकर बैलेंस चेक करे। अपने अकाउंट में 2 के आगे इतने जीरो लगते हुए देखकर गौतम गुलेरिया की आंखें फटने लगी थी। क्या आपके अकाउंट में रकम आ गई? देखो, मैंने तुमसे वादा किया था, एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा बेटा सालों पहले ही मर गया था। जब तुमने उसे डिलीवरी दी थी, उसके कुछ ही घंटों में उसने सांसें लेना बंद कर दिया था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मनाली से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में दफना दिया था। अनिका को गौतम की बातों पर यकीन हो गया था। ये सोचकर अनिका की सांसें फूलने लगी कि उसका बेटा 6 साल पहले गुजर चुका था। अनिका जोर से जमीन पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार वो खुद को ठहराने लगी थी। चुप हो जाओ मॉम, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया मॉम, शांत हो जाओ। मैं जिंदा हूँ मॉम, आई एम अलाइव। आपने कुछ नहीं किया, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। रिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो? आर्यन ने अपने नन्हे हाथों से अनिका के आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम मैं रिया नहीं हूँ, मेरा नाम आर्यन है, आर्यन मारवा।